नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सामान्य उद्देश्य। दोस्तों, इससे पहले सामान्य आशय के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बना लिए हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है सामान्य उद्देश्य, हम उसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि ये बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना, सामान्य उद्देश्य का अर्थ, सामान्य उद्देश्य की परिभाषा, सामान्य उद्देश्य के आवश्यक तत्व, महत्वपूर्ण न्याय निर्णय एवं उपसार आदि बिंदुओं के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम प्रस्तावना के माध्यम से इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना भारतीय दंड संहिता की धारा 149 संयुक्त अपराधियों के संबंध में उपबंध करती है। जब कभी भी कोई अपराध कार्य एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व निर्धारित करना कठिन हो जाता है। संयुक्त दायित्व का सामान्य सिद्धांत धारा 34 में उल्लेखित किया गया है। संयुक्त दायित्व का जो सामान्य सिद्धांत है वह किस धारा में उल्लेखित किया गया है? धारा 34 में उल्लेखित किया गया है। परंतु विशेष परिस्थितियों में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों को धारा 149 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। तो दोस्तों, जो संयुक्त दायित्व के जो सामान्य सिद्धांत है वह धारा 34 में उल्लेखित है। परंतु दोस्तों, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है तो वो धारा 149 में कवर होगा। तो आइए दोस्तों, दूसरा बिंदु देखते हैं, सामान्य उद्देश्य का अर्थ। तो अब हम सामान्य उद्देश्य का जो अर्थ है वह भी समझ लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अनुसार सामान्य उद्देश्य से तात्पर्य ऐसे उद्देश्य से है जो कि अपराध करने वाले समूह के प्रत्येक सदस्य का है, चाहे प्रत्येक सदस्य उस उद्देश्य को पूरा करे या न करे, फिर भी यह माना जाता है कि समूह के प्रत्येक सदस्य ने सामान्य उद्देश्य को पूरा किया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको पूरा अर्थ समझ में आ गया होगा। इस धारा के अध्ययन से यह विदित होता है कि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो कि उस जमाव के अन्य सदस्य द्वारा इस धारा में वर्णित परिस्थितियों में किया जाता है, चाहे उसने उस जमाव में उपस्थित रहने के अलावा अन्य कोई भी रचनात्मक अपराध न किया गया हो, भले ही उसने बिना कुछ किए ही उस समूह के सामान्य उद्देश्य में हिस्सा बटाया हो, किंतु वह उपरोक्त जिम्मेदारी का भागी होगा। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे सामान्य उद्देश्य किसे कहते हैं। मान लिया जाता है 5 दोस्त हैं और 5 विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होते हैं। उन 5 लोगों में से 2 व्यक्तियों के द्वारा कोई सा आपराधिक कृत्य किया जाता है, परंतु दोस्तों, यहाँ पर उन 5 व्यक्तियों को सामान्य उद्देश्य के आधार पर दंड का भागी बनाया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, सामान्य उद्देश्य जो होता है वह अपराध करने वाले समूह के प्रत्येक सदस्य का होता है, चाहे प्रत्येक सदस्य उस उद्देश्य को पूरा करे या न करे, फिर भी यह माना जा सकता है कि समूह के प्रत्येक सदस्य ने सामान्य उद्देश्य को पूरा किया है। इस मामले में कहा गया है कि सामान्य उद्देश्य से संगठित किसी अवैध समूह का सदस्य होने मात्र से ही अपराध की जिम्मेदारी उत्पन्न हो जाती है, भले ही यथार्थ रूप में अभियुक्त द्वारा अपराध की तैयारी में या उसके किए जाने में कोई सक्रिय सहयोग न रहा हो। आइए दोस्तों, अब हम सामान्य उद्देश्य की परिभाषा को भी जान लेते हैं। सामान्य उद्देश्य की परिभाषा: विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी। यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सामान्य उद्देश्य का जो अर्थ है एवं जो परिभाषा है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी और कोई भी डाउट आपके मन में न रहा होगा।
दोस्तों जो सामान्य उद्देश्य की जो परिभाषा थी वह भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार थी, जो कि 149 में परिभाषित है। करता हूं दोस्तों, आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप ऐसी ही अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।